वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है प्रेम्स एल्गोरिथम। इससे पहले मैं स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री और क्रिस्कल एल्गोरिथम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, आपको वहाँ से कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि प्रेम्स एल्गोरिथम को समझने से पहले आपको स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर में से है। तो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं कि प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ये क्या कहता है कि जो इसके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये क्या करना चाहिए, सारी स्पैनिंग ट्री की फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहता है कि सारे लूप्स रिमूव कर दो। नेक्स्ट कहता है कि पैरेलल एजेस को रिमूव कर दो। और उसने क्या बोला है, कोई भी वर्टेक्स सिलेक्ट करो और उससे रिलेटेड कोई शॉर्टेस्ट एज कनेक्टेड हो जो उससे, वो करो। फिर उनमें से आइदर जो भी कनेक्टेड है उसको देखो और फिर रिपीट करो जब तक सारी कनेक्ट नहीं हो जाती। ठीक है, अभी आप समझो, हम इसको एक एग्जांपल की उससे बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी बस आप ये समझो कि आपको कंडीशंस क्या क्या देखनी है। पहली बात तो ये सारी स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करनी चाहिए। स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें क्या चाहिए कि जितनी हमारी ग्राफ में वर्टिसेस हैं उतनी ही स्पैनिंग ट्री में होनी चाहिए। और एजेस कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। और ऊपर से वो साइकिल नहीं क्रिएट करे और ऊपर से वो कनेक्टेड भी हो। ठीक है, तो अगर ये सभी फॉलो करता है तो हम बोलते हैं कि अभी स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि रिमूव करो पहले। अगर उसमें कोई लूप है, सपोज़ कि आपके पास कोई ऐसे है, अगर उसमें कोई लूप है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है रिमूव पैरेलल एज। अगर कोई ऐसे पैरेलल एज है तो हम उसको भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब उसने बोला कि कोई भी वर्टेक्स सिलेक्ट करो। सपोज़ कि मैंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं उसने बोला कि सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट एज कनेक्टेड टू डैट वर्टेक्स। अब इसे ये और ये कनेक्ट है। सपोज़ कि इसका 2 था, इसका 3 था, तो इसने बोला कि शॉर्टेस्ट एज सिलेक्ट करो, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया बी। अब इसने बोला है सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट एज कनेक्टेड टू एनी वर्टेक्स ऑलरेडी कनेक्टेड। अब इसने क्या बोला है कि हम जो शॉर्टेस्ट एज हम किससे सिलेक्ट करेंगे, हम ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बी से भी। सपोज़ कि अगर ए सी के बीच का कितना था 3 और बी डी के बीच में कितना था 4, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से ए सी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो क्या है, शॉर्टेस्ट। और हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक सारी वर्टिसेस कनेक्ट नहीं हो जाती। और वही बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल की उस पर समझते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, जो गेट में आया हुआ है। इसने बोला है कि यूजिंग प्रेम्स एल्गोरिथम टू कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आपके पास स्टार्टिंग नोड क्या होनी चाहिए, ए। ठीक है, स्टार्टिंग नोड क्या है, ए है, इसने ऑलरेडी दे दी हमें। तो उसमें से क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ एजेस। तो इसमें से कौन से ऐसे सीक्वेंस हैं जो इसका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं। देखो, इसमें क्रूस्कल की तरह ऐसे कुछ नहीं है कि आप कभी भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमेशा क्या होना चाहिए, कनेक्टेड शुरू से ही। उसमें क्या होना चाहिए, आपको जो वर्टिसेस कनेक्ट हो रही हैं वहीं से उसको करना चाहिए। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको वैसे ही आपको जितनी वर्टिसेस थी उसी पोजीशन पे आप उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अभी वो क्या कह रहा है, ई जी मतलब इसने एक तो पहले ई से ही शुरू कर दिया। ठीक है, हमारी लेकिन स्टार्टिंग वर्टेक्स कितनी कौन से होने चाहिए था, ए से उसने दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हम फिर भी देख लेते हैं। उसने क्या बोला, EG2, उसके बाद बोला CF4। पर देखो, अब उसको क्या सिलेक्ट करना चाहिए था, या तो उसको ई से सिलेक्ट करना चाहिए था या जी से। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, ऐसे क्रूस्कल में ऐसा हो सकता है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में चले, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। उसको या तो ई से सिलेक्ट करना चाहिए था या जी से, पर उसने क्या किया, CF, जो कि क्या हो गया, गलत। तो ये प्रेम्स एल्गोरिथम ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं बनाएगा। नेक्स्ट आते हैं बी। हमारे पास क्या कह रहा है, AD। ठीक है, चलो ये ए से शुरू हुआ है, ABEGCF एंड D। ठीक है, अब ये कह रहा है AD। ठीक है, 7, पहले AD था, उसके बाद AB 10। ठीक है, उसके बाद क्या था, AC। अभी देखो, D से हमारे पास D से भी 22 जा रही थी और A से भी 22, तो हम वो ले सकते हैं। उसके बाद आ गया CF दैट इज़ 4। उसके बाद आ गया GE। देखो GE यहाँ आने के बाद वो फिर डिस्कनेक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। या तो उसको B देखना था, या उसको D देखना था, या उसको C देखना था, या उसको F देखना था। पर हमारे पास अभी क्या आ गया, EG, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं C पे। देखो, अब उसने क्या बोला था,
ए बी, पर उसके पास ऑलरेडी एक शॉर्टेस्ट वर्टेक्स है ए डी, तो उसने 10 क्यों सिलेक्ट किया? ये करना ही नहीं है उसको पहले ही क्या करना है, शॉर्टेस्ट सिलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन तो देखते ही पहले ही उसमें रॉन्ग, क्योंकि उसने क्या बोला था कि ए डी मतलब शॉर्टेस्ट सिलेक्ट करो, जो कि क्या होना चाहिए था 7, पर आपके पास वो क्या आया ए बी। ठीक है, उसने क्या सिलेक्ट किया पहले ए बी, डेट इज़ 10, तो यहाँ पे ही गलत। तो ये भी ऑप्शन, ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे डी ऑप्शन पे, जो क्या कहता है ए डी। उसने ए डी किया, ए डी पे लिया 7। ठीक है, हम एक बार वर्टिसेस वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ए ई जी एफ और सी। ठीक है, उसके बाद उसने लिया ए बी, ठीक है 10 जो होना चाहिए था। फिर उसने लिया डी एफ भी ले सकता था, ए सी भी, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट 22 ही हैं दोनों। उसके बाद उसने लिया एफ सी डैट इज़ 4। उसके बाद उसने लिया एफ जी ये भी शॉर्टेस्ट है, जो उसने लिया 5। उसके बाद उसने लिया जी ई डैट इज़ 2, ये भी शॉर्टेस्ट था अगर हम सारे को कंसीडर करें। ठीक है, बस आपको हर एक पे क्या करना है, इस पे चेक करना है। जब आप एफ़ पे हो तो आप बी पे भी चेक कर सकते थे कि कोई शॉर्टेस्ट तो नहीं जा रहा। तो मतलब ऐसे आपका क्या करता रहेगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट होता रहेगा यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। क्रुस्कल और प्रिम्स एल्गोरिथम में यही मेन डिफरेंस है। उसमें हम क्या करते हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि कहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है, वो मतलब कनेक्टेड हमें लास्ट में चाहिए, पर हम शुरू में उसको असेंडिंग ऑर्डर में जोड़ते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कहीं पे साइकिल तो क्रिएट नहीं हो रहा। पर इसमें वो क्या कंसीडर करता है, जो एजेस कनेक्टेड हैं हमें उसी से ही कोई शॉर्टेस्ट एज आगे परस्यू करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ई लॉग बी। ठीक है, वेयर ई इज़ नंबर ऑफ एजेस एंड वी इज़ नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।